चलिए स्वागत है दोस्तों आप लोगों का। तो आज का इस पोएट्री सेक्शन में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर जो पोएट्री सेक्शन का है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि इस स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में कहता है कि इस चैप्टर्स की जो पहला थीम को हम लोग समझेंगे, इस चैप्टर्स में हमको पढ़ने क्या-क्या है और इस चैप्टर में किसके बारे में बताया गया है, किसके बारे में कहा गया है। तो इस जो चैप्टर्स है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्यारी महबूबा मैं नहीं जा रहा हूँ, यानी कहने का मतलब हुआ हमारा कि इस चैप्टर में बात कर रहा है कि जो एक प्रेमी है वो अपने प्रेमिका से कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं तुमसे ऊब नहीं गया हूँ, इसके बारे में बताता है। तो यानी कि कहने का मतलब हुआ कि सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। क्या चीज़? बैकग्राउंड, ठीक है? तो पहले इसके बैकग्राउंड को हम लोग जानेंगे कि इस बैकग्राउंड में पहला इसमें है आपका एक प्रेमी है। क्या है? एक प्रेमी है आपका और दूसरा आपका एक प्रेमिका है। तो प्रेमी जो है आपका जिसको हम लोग कहते हैं लवर कहते हैं और आपका प्रेमिका जिसको हम लोग कहते हैं बिलव्ड कहते हैं। तो प्रेमी जो है आपका लव जो है यहाँ पे जॉन डॉन है आपका। कौन है? जॉन डॉन है। और आपका जो प्रेमिका है वो आपका एना मोर है। एना मोर। तो जो ये जॉन डॉन है ये अपने प्रेमिका से कहते हैं, एनामोर से कहते हैं कि मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं तुमसे ऊब नहीं गया हूँ और इस दुनिया में तुमसे बेहतर प्रेमिका मुझे कहीं नहीं मिल सकता है। इसके बारे में ये बताते हैं जॉन डॉन, इसको विश्वास दिलाते हैं इनकी प्रेमिका जो है एनामोर को। उस समय जब जॉन डॉन इनसे दूर जा रहे हैं, सफ़र के लिए कहीं जा रहे हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि मुझसे ये दूर हो रहे हैं। किनको लगता है? तो एना मोर को लगता है। तो इसके बारे में हम लोग चैप्टर वाइज यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि पार्ट्स बाय पार्ट्स को पढ़ेंगे। हम इसको 5 स्टेंजा में बाँटे हैं, तो पाँचों स्टेंजा को हम लोग एक बारीकी तरीके से समझेंगे और हर एक चीज़ को कॉन्सेप्ट से क्लियर करेंगे, ठीक है? तो पहले स्टेंजा की ओर हम बढ़ते हैं। तो पहले स्टेंजा में इसका तो आपको थीम समझ में आ गया होगा कि प्रेमी जो होता है अपने प्रेमिका को कहते हैं, मनाते हैं कि मैं तुमसे ऊब नहीं गया हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ और इस दुनिया में मुझे तुमसे बेहतर प्रेमिका नहीं मिल सकता है। इसके बारे में तो पहले हम लोग पहले स्टेंजा को समझेंगे, फिर दूसरे स्टेंजा को समझेंगे, तो 5 स्टेंजा को क्लियर से समझेंगे, ठीक है? तो पहले स्टेंजा में कहता है कि स्वीटेस्ट लव मतलब होता है, स्वीटेस्ट लव का मतलब होता है आपका कह सकते हो कि सच्ची मोहब्बत जिसको कहते हैं, यानी कि बेतहाम मोहब्बत करता है। और उसके बाद होता है आई डू नॉट गो, यानी कि मेरी कह सकते हो प्यारी महबूबा। स्वीटेस्ट लव का मतलब होता है प्यारी महबूबा, कह सकते हो बेतहाम मोहब्बत भी कह सकते हो। तो यानी कि प्यारी महबूबा आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूँ। पहले स्टेंजा में क्या कह रहा है कि प्यारी महबूबा मैं नहीं जा रहा हूँ, फॉर बेयरनेस ऑफ दी। फॉर मतलब होता है क्योंकि, बेयरनेस मतलब होता है ऊब जाना, क्योंकि ऊब चुका हूँ ऑफ दी तुमसे। ऑफ दी मतलब तुमसे। तो कहता है फॉर बेयरनेस ऑफ दी, क्योंकि ऊब चुका हूँ तुमसे। तो 2 स्टेंजा को पहले कंप्लीट करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्यारी महबूबा मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऊब चुका हूँ तुमसे। नॉर मतलब होता है नहीं। इन द होप, इस उम्मीद में या इस आशा में। तो इस उम्मीद में कि द वर्ल्ड यानी कि दुनिया कैन सॉ दिखा सकती है मुझे, यानी कि नॉर मतलब ना ही इस आशा में हूँ या इस उम्मीद में हूँ कि मुझे दुनिया जो होता है दिखा सकता है। ए फीटर लव फॉर फॉर मी। ए फीटर का मतलब होता है फॉर लव, ए फीटर लव का मतलब होता है कि सच्ची मोहब्बत, यानी कि बेहतर प्रेमिका कह सकते हो, यानी कि एक बेहतर प्रेमिका मुझे, एक बेहतर प्रेमिका मुझे। बट लेकिन सिंस डैट आई, यानी कि बट लेकिन चूंकि, आई मतलब यहाँ पे मुझे का कर रहा है, यानी कि चूंकि लेकिन मुझे, इतना इसमें बताया गया। यानी कि इस 4 स्टेंजा में ये बोल रहे हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्यारी प्यारी महबूबा मैं नहीं जा रहा हूँ, फॉर वेयरनेस ऑफ दी क्योंकि उब चुका हूँ तुमसे तुमसे। नॉर इन द होप द वर्ड कैन सॉल्व, ना ही इस उम्मीद में हूँ, इस आशा में हूँ कि इस दुनिया में तुझसे बेहतर प्रेमिका मुझे मिल सकते हैं, ठीक है? मस्ट डाई एट लास्ट,
मस्ट का मतलब होता है अवश्य, डाई मतलब होता है मरना, यानी कि अवश्य मरना होगा। एट लास्ट, एक ना एक दिन, एट लास्ट मतलब एक ना एक दिन, अवश्य मरना होगा एक ना एक दिन। इट्स बेस्ट, यानी कि इससे अच्छा है, अवश्य मरना होगा एक ना एक दिन, इससे अच्छा है टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट। टू यूज का मतलब होता है उपयोग कर लूं, यानी कि उपयोग कर लूं, माई सेल्फ मतलब खुद के लिए या स्वयं के लिए, तो यूज कर लूं स्वयं को। इन बेस्ट मतलब इन बेस्ट का मतलब होता है मजाक में, यानी कि कहता है टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट, यानी कि उपयोग कर लूं खुद को, स्वयं को मजाक में। 10 बार 10 बार फिनिश डेथ टू डाई, यानी कि कहता है 10/2, यानी इस तरह से झूठी मौत मरने की क्या करूं, आदत डाल लूं, ठीक है ना, झूठी तरह से मरने की आदत डालूं या अभ्यास कर लूं। यानी कि कहने का मतलब हुआ तात्पर्य पहले स्टेंजा में कह रहे हैं कि मैं तुमसे ऊब नहीं गया हूं, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूं, और ना ही तुमसे बेहतर प्रेमिका मुझे इस दुनिया में मिल सकता है। और कहते हैं कि एक ना एक दिन मरना मुझे तय है, तो मरने से पहले मैं इस दुनिया में कुछ करना चाहता हूँ, यही कहते हैं। तो पहले स्टेंजा को आपने समझा कि जो जॉन डन होते हैं वो अपने प्रेमिका को समझाते हैं कि मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ और मैं तुमसे ऊबा नहीं हूँ, बल्कि मरने से पहले मैं इस दुनिया में कुछ करना चाहता हूँ। तो आई होप ये पहले स्टेंजा कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम लोग दूसरे स्टेंजा को देखने वाले हैं। ओके, चलिए, आई होप आप लोग पहले स्टेंजा को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पहले स्टेंजा बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। क्लियर है वो पहला स्टेंजा। अब हम लोग दूसरे स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। दूसरा स्टेंजा क्या कहता है बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर। अस्टर नाइट द सन विंट हेंस, यानी अस्टर नाइट का मतलब होता है कल रात। कल रात द सन विंट हेंस, यानी कि कल रात सन चला गया। कल रात सन क्या हो गया, चला गया, यानी कि सूर्य चला गया। कल जो शाम है, कल रात को सूर्य क्या हो गया, चला गया। हेंस मतलब इस प्रकार, एंड बेट इज हेंस टुडे, और वह फिर से कल आ गया, यानी कि फिर से कल क्या हो गया, दिन हो गया। यानी कि आज शाम को सूर्य चला गया और कल फिर सूर्य क्या हो गया, और डूबा, और उसके बाद सुबह क्या हो गया, उग गया, यानी कि डूबने के बाद फिर वो क्या हो गया, वापस आ गया। ही हेल्थ नो डिजायर नॉर सेंस, यानी कि उसके पास डिजायर मतलब होता है इच्छा, सेंस मतलब होता है इच्छा, डिजायर का मतलब होता है कह सकते हो उसको, ना उसके पास कोई इच्छा ना ही उसके पास कोई समझ है, यानी कि डिजायर का मतलब हो गया समझ। तो कह सकते हो कि सूर्य जब डूबा और उगा, तो उसके सूर्य के डूबने और उगने से उसके पीछे कोई रीजन है, नहीं है। यानी कह रहे हैं हमारे जॉन डॉन कि सूर्य के पास कोई इच्छा भी नहीं है और ना ही सूर्य के पास कोई समझ है। तो वही कह रहे हैं कि कल शाम को सूर्य डूबा, कल शाम सूर्य डूबा और फिर सुबह होकर वो क्या हो गया, निकल गया, यानी कि दिन हो गया। तो उसी प्रकार से ना ही उस सूर्य के पास कोई इच्छा है और ना ही उसके पास कोई समझ है। और आगे समझते हैं, नॉर हाल्फ सो शॉर्ट अवे, और ना ही आधा से भी छोटा, आधा से भी शॉर्ट, हाफ मतलब होता है आधा, सो से शॉर्ट, यानी कि छोटा हो सकता है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं ना ही आधा से भी छोटा, अभी मतलब होता है रास्ता, यानी कि छोटा रास्ता, ना ही उसके पास कोई रास्ता है। देन फेयर नॉट मी, कहता है देन फेयर नॉट मी, यानी कि तब वह, फेयर मतलब होता है भयभीत, यार मतलब क्या होता है, भयभीत। देर मतलब होता है तब, कह सकते हो तब भयभीत ना हो मुझसे, यानी कि तब भयभीत ना हो मुझसे, डरने की बात नहीं है। तो पहले स्टेंजा में कह रहे हैं कि जब सूर्य डूबा तो उसके पीछे ना तो कोई रीजन है और उगा तो उसके पीछे रीजन नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ना ही उसके पास आधा से भी छोटा कोई रास्ता हो और ना ही उसके हुआ क्या है, भयभीत है। ठीक है। स्पीडर जनरली सिंस आटे, कहता है स्पीडर जनरली सिंस टैग, तो कहता है, एक छूट गया पैराग्राफ, पहला आपका बट बिलीव दैट आई शैल मैथ, बट मतलब होता है बल्कि या लेकिन कह सकते हो, बिलीव मतलब विश्वास करना, ठीक है, दैट आई शैल मैथ,
यानी कि बल्कि विश्वास रखो कि मैं बनूंगा, यानी कि मैं जिस सफर पे जा रहा हूँ उस सफर हमारा सफर जो है वो बहुत ही अच्छा से बीते, उसके बाद जो जिस मकसद से मैं जा रहा हूँ उस मकसद में मैं कामयाब हूँ। वही कह रहे हैं कि मुझ पे विश्वास करो, मुझ पे बिलीव करो कि दैट आई शैल मेक, मैं करूंगा, मैं बनूंगा। ठीक है। उसके बाद दूसरे स्टेंजा में कहते हैं कि स्पीडर जनरेशंस आई टेक, यानी कि कह रहे हैं कि उससे भी तेज, यानी कि उससे भी तेज यात्रा मैं करूंगा। ठीक है। कह रहे हैं कि स्पीडर जनरी सिंस आई टेक, यानी कि स्पीडर जनरी मतलब होता है ये जर्नलिस्ट मतलब होता है यात्रा, यानी स्पीडर मतलब होता है तेज, यानी कि उससे भी तेज, किससे? सूर्य की सूर्य से ये तुलना कर रहे हैं। कौन? जॉन डन जो होता है सीधा सन से तुलना कर रहे हैं कि जो सन जो है वो डूबता है तो उगता है, लेकिन मैं भी उससे फास्ट जाऊंगा और फास्ट चलाऊंगा, यानी कि सूर्य से भी ज्यादा तेज जाऊंगा और पहले आ जाऊंगा। यही यानी कि कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा। ठीक है। यानी कि स्पीडर जनरी, यानी कि उससे भी तेज जाऊंगा। ठीक है। सिंस आई टेक मतलब मैं उससे भी तेज जाऊंगा, किससे? सूर्य से तेज जाएंगे। अगले चीज, मोर विंस एंड स्पीड दैन हिल, कहता है मोर स्पिंस दे कि अधिक, मोर मतलब होता है अधिक, और विंस मतलब होता है आवेग, और स्पीजर मतलब होता है प्रेरणा। तो कहता है कि अधिक आवेग और प्रेरणा की तुलना में मैं उसके, ठीक है ना, ये मतलब उसके यहाँ पे कर रहा है, तो अधिक आवेग और प्रेरणा के उसके वो हाफ फीवर इच मैंस पावर, यानी कि वो हाफ फीवर मैंस पावर, यानी कि जो मनुष्य की शक्ति है इतनी कमजोर है, मनुष्य की जो शक्ति है इतनी कमजोर है दैट इफ गुड फोर्टन फैल। ठीक है। यानी कि जो मनुष्य की शक्ति है वो इतनी कमजोर है कि यदि इच्छा भाग चाहता है उसका, यानी कि दैट इफ गुड फॉर्चून फेल, यानी कि उसकी इच्छा चाहता है, उसकी भाग्य क्या चाहता है इसके बारे में। उसके बाद अगले कहते हैं कैन नॉट एड अनदर हॉर्स, कैन नॉट एड अनदर हॉर्स में कहते हैं कि नहीं, कैन नॉट एड, एड मतलब होता है जोड़ा, यानी कि नहीं जोड़ा जा सकता है अनदर हॉर्स, यानी कि एक दूसरे को मतलब घंटे से मतलब नहीं जोड़ा जा सकता। यहाँ पे हॉर्स के यहाँ पे घंटे की बात किया जा रहा है। ठीक है ना। यानी कि एक दूसरे से नहीं जोड़ा जा सकता। नॉर मतलब नाही और लॉस्ट, हॉर्स रिकॉल, यानी कि जो पल बीत गए हैं उसको वापस नहीं लाया जा सकता है। ठीक है ना। यानी कि कह रहे हैं कि जो मैंने तुम्हारे साथ जो पल गुजारे थे, जो पल मैंने तुम्हारे साथ बिताया था वो पल अब वापस नहीं आ सकता। उस पल को, बीते हुए पल को भूल कर आगे की ओर हम देखते हैं। ठीक है। तो वही कह रहे हैं जॉन डन जो होता है अपने प्रेमिका से, बिलव्ड से कह रहे हैं, एनामोर से कह रहे हैं, जो पल बीत गया है उसे अब भूल कर आगे की एक नई शुरुआत करते हैं। तो उसके बाद अगला आता है बट कम बैड चेंज में, ये रिकॉल मतलब हो गया, वहां तक कंप्लीट है। बट कम बैड चेंज, बट मतलब होता है लेकिन, कम मतलब होना है आना। ठीक है। चेंज मतलब अपनी खराब आदतों को जो होता है वो चेंज करते हैं। और उसके बाद अगली है एंड बी जर्नी टू इट योर स्ट्रेंथ। अब कह रहे हैं आपकी कि जो कह सकते हो और एंड और बी, यानी कि और हम लोग, ज्वाइन मतलब होता है जोड़ना, और हम लोग जोड़कर, और स्ट्रेंज मतलब होता है मजबूती, यानी कि और हम लोग जोड़कर हाँ। तो यहाँ देख रहे थे बट कैम बैड चेंज, यहाँ पे देखिए उसके बाद आता है एंड बी जॉइन टू इट योर स्टेज, और हम लोग जोड़ सकते हैं अपनी इस शक्ति को, और जोड़कर मजबूत बना सकते हैं। अगले कहते हैं एंड बी टीच 8 आवर्स एंड लेंथ, और हम लोग क्या कर सकते हैं कि लंबा होने की जो कला है उसको सीख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे लेंथ का मतलब होता है लंबा, और आर्ट मतलब कला, टीच मतलब होता है सीखना। ठीक है। तो लंबा होने की कला को सीख सकते हैं। इट सेल्फ यूर एस टू एडवांस, इट सेल्फ यू एट्स टू एडवांस, यानी कि यह स्वयं ही हम लोगों के ऊपर हावी हो जाता है। ठीक है। तो पहले दूसरे स्टेंजा में ये कहते हैं, दूसरे स्टेंजा में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सन की जो तुलना है वो जॉन डोन से की जा रही है। किससे? जॉन डोन से की जा रही है कि जिसके पास ना तो कोई इच्छा है,
उबने का, ना तो डूबने का, ना उसके पास कोई रास्ता है। और मेरे पास इच्छा है, समझ है और मेरे पास रास्ता है, तो मैं उससे भी तेज जाऊँगा। और कहने का मतलब हुआ कि सूर्य के पास तो पहले नंबर की है क्या इच्छा, कोई समझ नहीं है, उसके बाद इसके पास कोई रास्ता नहीं। और इसके पास, सूर्य के पास तो और कुछ भी नहीं था, तो फिर भी वो डूबता है, लेकिन फिर भी वो उगता है। ठीक है ना? डूबता है और वो उगता है, यानी कि आज शाम को डूबा तो कल सुबह होगा। और वही कह रहे हैं कि जॉन डॉन कि मेरे पास तो समझ है, मेरे पास इच्छा है और मेरे पास तो रास्ता भी है, और मेरे लौटने का कारण बस तुम हो और तुम हो। तो इसके पास, जो जॉन डॉन के पास जो है, मेरे आने की वजह सिर्फ तुम हो। मेरे पास कारण भी है, इच्छा भी है, मेरे पास समझ भी है, मेरे पास सारे कुछ है। तो अब तुम कैसे कह रही हो कि मैं वापस नहीं आऊंगा? तो यही कहते हैं जॉन डॉन कि मैं वापस आऊंगा और मैं सूर्य से भी फास्ट, सूर्य से भी पहले मैं लौट कर जरूर आऊंगा। यही कहते हैं दूसरे स्टेंजा में जॉन डॉन। अपने प्रेमिका को भी विश्वास दिलाते हैं। उनकी जो प्रेमिका होती है वो बहुत ही टूट जाती है और उनको ऐसा महसूस होने लगता है उनकी प्रेमिका को, हमसे ये जो जॉन जॉन डॉन है वो बहुत ही दूर जा रहे हैं। तो इसे जॉन डॉन को, अपने प्रेमिका को बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही प्यारी पोएम है, ये एक लव पोएम है। तो अपने प्रेमिका को बहुत ही बारीकी से हर एक बात को समझाते हैं कि मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ। पहले स्टेंजा में मैंने ये बताया था कि अपने प्रेमिका को कहते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कि प्यारी महबूबा मैं तुमसे ऊबा नहीं हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ। पहले स्टेंजा में ये कहते हैं। और उसके बाद कहते हैं मैं वापस जरूर आऊंगा। दूसरे स्टेंजा में सूर्य के साथ अपनी तुलना करते हैं कि सूर्य के पास कोई इच्छा नहीं है, कोई आशा नहीं है कि वो लौट कर आएगा, लेकिन फिर भी वो लौट कर आता है। लेकिन मेरे पास इच्छा है, तुम्हारे लिए मैं जरूर लौट कर आऊंगा, मेरी इच्छा है। तुम जो हो, तुम्हारे लिए मैं, तुम्हारी जो प्रेमिका है, तुम, इसके बारे में वो अपने कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जरूर लौट कर आऊंगा, मेरे पास इच्छा है, रास्ता है, सारे कुछ है। तो आई होप ये दूसरा स्टेंजा आपका कंप्लीट हो गया होगा। तो आज की सेशन को मैं यहीं तक डाइन करूंगा, फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक ये इतना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।